सांस इतनी तेज चले धड़कन की महाराज गति बता नहीं सकता मैं, शताब्दी से भी तेज धड़कन चल रही थी। मैंने पहली कथा की थी 2015 में। उस समय मैं 18 वर्ष का था, द्वारिका पुरी गुजरात में। तो हमारे पूज्य नाना जी, तो उन्हीं की कृपा खूब रही, पिताजी की और नाना जी की, इन दो की कृपा से भागवत का वक्ता बना मैं। इच्छा तो मेरी थी गायक बनने की, बड़ा गायक बनूं मुंबई जाके, लेकिन हमारे नाना जी और पिताजी बोले गायक बन के संसार को रिझाओगे और कथा करके संसार बनाने वाले को रिझाओगे, हैं? किसमें ज़्यादा आनंद आएगा? तो तब तो बालापन था, तो एक बार गया भी बम्बई, 2-3 महीने रह के आया, लेकिन फिर आकर भागवत जी की शरण में ही आ गया। तो जब पहली कथा करने के लिए मैं द्वारिका गया, वहाँ हजारों लोग आए थे कथा सुनने। अब ठाकुर जी महाराज के पुत्र हैं तो थोड़ी तो प्रायोरिटी मिलेगी ना। बड़ा मंच मिल गया, बड़ा पंडाल मिल गया, हजारों लोग कथा सुनने आए, चैनल पर लाइव टेलीकास्ट। बड़े बड़े संत श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, रामदेव बाबा, पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा, हमारे गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, सब पहुंचे। पहले दिन की कथा और 5-6 हजार लोगों की पब्लिक सामने बैठी थी। पहली बार व्यास मंच पर बैठने जा रहा था, तो व्यास मंच पर बैठा तो हाथ पांव कांप रहे थे, क्या कहूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। और सामने बैठे थे हमारे रमन रीति वाले पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, उनको देख करके तो पेट का पानी वैसे ही हो जाता है। वो सामने बैठे हैं बिल्कुल सिंहासन पर, और बगल में बैठे हैं हमारे पूज्य पिताजी महाराज। अब भागवत के भास्कर उनको कहा जाता है, भागवत भास्कर। अब भागवत के सूर्य सामने बैठा हो, अब सूर्य चंद्र दोनों सामने उगे हुए बैठे, चोर चोरी करे तो कैसे करे? चोरी तो अंधेरे में की जाती है ना। बड़ी विडंबना मैंने कि कैसे कथा हो आज पहले दिन की। और मैं द्वारिकाधीश से कहूँ, हे द्वारिकाधीश, बस आज की कथा करवा दो बढ़िया, कल की भली बिगड़ जाए लेकिन आज की बढ़िया होनी चाहिए। खूब प्रार्थना करके बैठा तो पिताजी महाराज, गुरु शरणानंद जी महाराज ने मेरे मुखमंडल को देखा, वो समझ गए लाला घबरा रहा है। तो आरती, भागवत जी की प्रथम आरती हुई, तो आरती के बाद वो थोड़ी देर वक्तव्य अपना दे करके और पिताजी से बोले, महाराज जी अब लाला को कथा करन दो, मैं चला जाता हूँ। बोले हम सामने बैठेंगे तो घबराएगा। पिताजी बोले नहीं नहीं महाराज जी, आपको सुनाने के लिए बैठा है, वो आपको सुनाना चाहता है। मैं मनी मन सोच रहा था, मनी जान दो, हम थोड़ा निर्भीकता से बोलेंगे। पिताजी बोले नहीं नहीं महाराज जी, आप बैठ के पूरा सुन के जाइए। महाराज जी बोले ठीक है, तो हम बैठेंगे। अब सामने महाराज जी बैठ गए। सांस इतनी तेज चले धड़कन की महाराज गति बता नहीं सकता मैं, शताब्दी से भी तेज धड़कन चल रही थी। और ऐसा लगे कि ये पूरी पृथ्वी भूकंप आ रहा है, पंडाल हिल रहा है क्या, वो तो स्थिति बता ही नहीं सकता। मेरे साथ भागवत जी के सन्मुख पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव का चित्रपट हमेशा रहता है, जिन्होंने पूज्य पिताजी महाराज को पढ़ाया, पूज्य श्री रामानुजाचार्य गुरु जी। इनका ध्यान किया मैंने, हे गुरु जी, आपने अपने शिष्य की नैया तो पार कर दी, उनको तो ठाकुर जी बना दिया। मैंने आपका दर्शन कभी किया नहीं, लेकिन भागवत में एक नियम है, दासानुदासो भवतास्म भूयः। ठाकुर जी अपने दास से ज्यादा दासों के दास से ज्यादा प्रेम करते हैं। मैंने कहा मैं आपका शिष्य तो नहीं, लेकिन आपके शिष्य का शिष्य हूं, इस नाते आप मुझ पर कृपा करो। और सुलंक सृष्टे भगवान वचांसि में, जो सुकाचार्य जी ने मंगलाचरण, जब पहली कथा सुकाचार्य जी ने की तो यही कहा कि ये भगवान मेरी जीभ पर आकर के बैठ जाओ ताकि आपकी कथा मंगलमयी हो जाए। तो मैंने भी यही कहा, हे सुलंक सृष्टे भगवान वचांसि में, हे भगवान मेरी वाणी पे आकर के बैठ जाओ ताकि मैं कथा गा सकूं। और ऐसा कहकर के जब कथा कहनी शुरू की तो पहले बार के अनुसार खूब बढ़िया हो गई कथा।
ऐसी बढ़िया हुई कि नीचे बैठे श्री गुरु शरणानंद जी महाराज ऐसे इशारा करें और महाराज आनंदित हो गए, खूब बढ़िया। इतने सब प्रसन्न, हमारी मैया के नेत्र सजल हो गए, हमारी बहनें सब प्रसन्नता में, और नाना जी तो झूम झूम करके नाचने लगे। इतनी बढ़िया कथा हमारो लाला सुना रहा है। प्रसन्नता तो बहुत हुई, आनंद तो बहुत आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जैसी व्यासपीठ से उतरे और इतनी सारी जनता को देखा तो एक अभिमान हृदय में आ गया कि हम तो पहली कथा में ही बन गए वक्ता। एक अभिमान हृदय में प्रकट हो गया। जब कक्ष में गया तब भी एक थोड़ा सा अभिमान अहम जैसा था। नाना जी बैठे थे, मैंने नाना जी से कहा, नाना जी देखो कैसी कथा कही मैंने, आनंद आ गए ना, पहली बार में कोई इतना बढ़िया बोलता है। तो वो सब बात सुन करके नाना जी समझ गए इसको अहंकार हो गया है, और यदि आज इसका अहंकार दूर नहीं हुआ तो जीवन भर पछताएगा। तो हमारे नाना जी बोले, लाला तू कहा सोच रहा है, तेने कथा करी आज की? मैंने कहा और नहीं तो और किसने करी। तो हमारी दीक्षा, पहली बार जो गुरु दीक्षा प्राप्त हुई वो भी उसी दिन मिली थी जिस दिन कथा की थी मैंने। व्यास मंच पर जाने से 1 घंटा पहले ही पिताजी ने गुरु दीक्षा दी थी मुझे, और नाना जी ने ही दिलवाई थी। पिताजी को बुला करके कि इससे बढ़िया समय नहीं है गुरु ठाकुर जी, आपका बेटा पहली बार व्यासपीठ पर बैठ रहा है, व्यासपीठ पर बैठने से पहले अभी गुरु मंत्र देकर के शंख चक्र प्रदान करके श्री वैष्णवी दीक्षा देके आप इसके गुरु बनिए, तभी ये कथा कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगी। पिताजी ने दीक्षा दी थी। तो हमारे नाना जी ने हमसे कहा कि लाला तेरे पिताजी ने कितनी कथा कर ली। तो उस समय जब मैंने कथा शुरू की थी तब पिताजी की लगभग 1100-1200 कथाएं हो चुकी थी। तो मैंने कहा पिताजी ने 1200 कथाएं कर ली। बोले जब गुरु मंत्र शिष्य को देता है ना, तो अपने जीवन की संपूर्ण तपस्या का 50% अपने शिष्य को प्रदान कर देता है। लेकिन जब गुरु के रूप में साक्षात पिता ही अपने पुत्र को जब दीक्षा देता है तो वो 50% नहीं, पूरी की पूरी अपनी जीवन की संपत्ति उसको प्रदान कर देता है। वास्तव में आज व्यासपीठ पर बैठ कर के तू नहीं बोल रहा था, तेरे पिताजी की संपूर्ण जीवन की तपस्या तुझसे बुलवा रही थी। इसलिए बेटा कभी अभिमान मत करना इस चीज का कि तुम बोलते हो, कि तुम्हारे गुरुदेव की कृपा तुमसे बुलवा रही है, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है बोलने की। तो ये मात्सर्य दोष आ रहा था हृदय में, लेकिन नाना जी की कृपा से वो मात्सर्य दोष नष्ट हुआ उसी समय। आज भी यदि कभी कुछ अच्छा कह पाते हैं, कहीं कुछ अच्छा सुना पाते हैं, किसी श्रोता के जीवन में परिवर्तन देखते हैं, तो मन में ये भाव नहीं उत्पन्न होता कि हमारी कथा से परिवर्तित हुआ। ऐसा भाव उत्पन्न होता है श्री गुरुदेव भगवान की कृपा है, श्री गुरुदेव भगवान ही हमारी वाणी में बैठ कर के इनका जीवन बदल रहे हैं। यदि मात्सर्य दोष वक्ता के अंदर आ गया तो वो कथा सुना ही नहीं पाएगा, और कथा यदि सुना भी देगा ना तो श्रोता के हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। बंधुओं, यदि किसी के अंदर मात्सर्य दोष है भी, आदमी स्वयं अच्छे से खुद को जानता है, वो जानता है कि मेरे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है। यदि वो ईर्ष्या आपके अंदर किसी के अंदर भी है, भागवत जी के सामने प्रार्थना यही करना कि हमारे हृदय में सर्वे भवन्तु सुखना वाली भावना उत्पन्न हो। हे भागवत जी, हमारे मात्सर्य दोष को नष्ट कर दीजिए, हम किसी को देख करके ईर्ष्या ना करें, ऐसी भावना हम में प्रकट हो, तभी हम भागवत के अधिकारी बन पाएंगे। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम।